जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL 2023 का जो लेटेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट सेट है, उसका हम लोग लास्ट शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग आज शिफ्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे और ये 36 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी की बात कर रहा है तो ये आपका गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है आपका गोदावरी और इसी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग में सही पूछ रहा है? तो यहाँ पे जल संधि जो है दो भूभागों को मिलाने वाली भूमिका की एक संकरी पट्टी होती है और इस्तेमा जो होता है दो बड़े जल निकाय को जोड़ने वाला पानी का एक संकीर्ण मार्ग होता है। तो दोनों ही आपका क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पे दोनों ही गलत है। जल संधि जो होता है यहाँ पे जो जल संधि है ये वाला, इसका ये लिखा है कि जल संधि दो बड़े निकायों को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग होता है और इस्तेमा जो होता है दो भूभाग को मिलाने वाली एक संकीर्ण मार्ग, दोनों को उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों न तो एक न तो दो हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जो आपका न तो आपका इन दोनों में से किसी ने नहीं जीता था। ठीक है, इन दोनों में से किसी ने नहीं जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खेल पदक का कौन सा युग में जो है टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे ये भी भाला फेंक जो आपका रजत नहीं आया था, भाला फेंक में आपका गोल्ड आया था। हॉकी में स्वर्ण नहीं आया था, हॉकी में आपका ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो दोनों ही स्टेट में क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावणी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा आपका लावणी नृत्य स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, 2020 तक भारत किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो फील्ड हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 तक भारत किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका फील्ड हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा पीठ का पतली चादर में बदला जा सकता है उनका जो है आपका इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। तो ये आपका सही है, मेलेबिलिटी आपका सही है कि हम पीट कर क्या है चपटा कर देंगे तो यहाँ मेलेबिलिटी होता है। और धातु का वह गुण जिसे हम खींच कर तार में बदल सकते हैं उसको डक्टिलिटी होता है। डक्टिलिटी में हम तार में बदलते हैं और मेलेबिलिटी में हम क्या कहते हैं उसको चपटा कर देते हैं पीट का। तो यहाँ पे दोनों स्टेट में क्या है, सही है, लेकिन हमको पूछा कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न तो एक न तो दो, यानी दोनों यहाँ पे न तो एक सही है नहीं है, न तो एक गलत है न तो दो गलत है, दोनों ही क्या आपस में, दोनों ही आपस में सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, MS Excel 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल जो है किसी चयनित रेंज यानी सेलेक्टेड रेंज के सबसे ऊपर सेल के कंटेंट और फॉर्मेट के नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D होता है। तो MS Excel 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसी चयनित रेंज यानी सेलेक्टेड रेंज के ऊपरी सेल या सेल के कंटेंट को और फॉर्मेट के नीचे के सेल में कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+D का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है, सत्रिय नृत्यशाली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो आपका आसाम हो जाएगा। सत्रिय का संबंध किससे है? आपका आसाम से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा कथक से, ये मणिपुर से हो जाएगा मणिपुरी, और तमिलनाडु से भारतनाट्यम हो जाएगा। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन अकबरी जो है ये आपका पूर्वज के संबंध में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन अकबरी में पूर्वज के संबंध में जानकारी नहीं है। बाकी सेना है, राजस्व है, प्रशासन हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्व संयोजकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है पूछ रहा है? तो यहाँ पे बोरोन जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर गलत है। फ्लोरीन आपका 3 नहीं होता, फ्लोरीन जो होता है 9 होता है और बोरोन का आपका बोरोन क्या होता है, बोरोन का 5 होता है। ठीक है, तो दोनों ही आपका गलत दे रखा है। ईजी है लेकिन आपका गलत दे रखा है दोनों। नेक्स्ट है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य संघ है? तो आपका 8 राज्य क्षेत्र हैं। जालियांवाला बाग यानी 8 UT कह रहे हैं यहाँ पे, 8 क्या है, UT है, यूनियन टेरिटरी। जालियांवाला बाग जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जालियांवाला बाग जो संहार हुआ था 1919 में, ठीक है, तो उस समय जो है उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और यह बताएगा कि यहाँ पे जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो आपका रॉलेट आपका एक्ट चल रहा था, रॉलेट एक्ट जो है चल रहा था, उसी में उसका हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? एक ऋण योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक तरह का ऋण योजना है, इसका याद रखिएगा।
नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है। तो यहाँ पे जो धारणा है आपका अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज दर को मान लेते हैं और समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार मान लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जनरली 1 और 2 ही होता है और 90% केस में 1-2 होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध जो है ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। तो आपका द्विशासन पद्धति लिया गया है, विधि शासन लिया गया है, मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार आपका यूएस से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी जो है ये आपका यूएस से लिया गया है, बाकी तीनों यूके से लिया गया है। नेक्स्ट है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक जो आपका अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो इमॉर्टल ऑफ द मेलुहा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमीश त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो द कैंडल स्टेट नहीं है। बाकी ऑथोलो, एंटनी क्लियोपेट्रा और द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये आपका तो लिखा गया आपका शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। बाकी जो चौथा है नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट है सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। कुछ प्लांट के पास क्या होता है, ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होता है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड यूजुअली क्या होते हैं, छोटे होते हैं और मे नॉट हैव मेनी, और उनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। ठीक है, वो हर्ब्स कहेंगे। यानी जो कुछ प्लांट जो होते हैं जो ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं और टेंडर स्टेम होते हैं और स्टेम पतले होते हैं और छोटे छोटे होते हैं और उनके पास ब्रांचेज नहीं होता है, तो उसको हम हर्ब्स कहते हैं। और छोटे ब्रांच है और ज़्यादा ब्रांचेज है तो उसको हम श्रब कहेंगे। नेक्स्ट है कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन किस राजनेता द्वारा किया गया था। तो अमित शाह के द्वारा किया गया था। कर्म योद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया था, तो आपका अमित शाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या हो गया, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और नेक्स्ट है यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है। इस वक्र को हम क्या कहते हैं, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आपका फ्रंटियर हो जाएगा, सीमांत उत्पादन संभावना हो जाएगा। नेक्स्ट है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, 10 से 24 क्या होते हैं, किलोबाइट होते हैं। 1 MB में 10 से 24 किलोबाइट होता है। इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। तो आपका सैडल पीक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है आपका सैडल पीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को संदर्भ में विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 371 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ भी है, तो आपका हो जाएगा आपका 371 हो जाएगा। 371 ये जो हो जाएगा किसका है, तो ये आपका नागालैंड का हो जाएगा। 371 जो है एच जो हो जाएगा आपका एच जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है मेरा। और ये जो है टोटल ये आपका टोटल जो है कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा का पूरा सेट कंप्लीट हो गया, आखिरी सेट था। और बताइएगा कैसा सीरीज लगा आपको, कैसा लगा। और बाकी जो है इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।